स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल द रहस्य सेंटर पर। दुनिया में कई ऐसे तानाशाह हुए हैं जिन्होंने इंसानी सभ्यता को न केवल शर्मसार किया बल्कि अपनी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। इन्होंने अपनी ताकत के बल पर लोगों पर भयंकर जुल्म ढाए, कोई अपनी सनक मिटाने के लिए तो कोई इंसानी मांस खाने के लिए लोगों को बलि का बकरा तक बना देता था। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द रहस्य सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले घंटे के आइकन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। जी हाँ, चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है चंगेज़ खान। जी हाँ, चंगेज़ खान का नाम आते ही आपके जहन में मंगोलिया की तस्वीर ऊपर आती है। यह एक मंगोल आक्रमणकारी था तथा ये दुनिया का सबसे क्रूर व खतरनाक तानाशाहों में से एक था। यह खानाबदोश कबीले में जन्म लेता है और फिर धीरे धीरे अपने कबीले का सरदार बन जाता है और फिर तय करता है दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह होने का अपना सफ़र। जिस भी शहर में इसकी सेना घुसती थी वहाँ पर हत्याएं, लूटमार व खून खराबा मचा देती थी। आप इनकी क्रूरता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये जाते जाते जहाँ से भी निकलते वहाँ इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगा जाते थे। अकेले चंगेज़ खान के हाथ 4 करोड़ लोगों की हत्याओं से रक्त रंजित थे। नंबर 2 पर आता है रोमानिया के व्लासिया के राजकुमार व्लाद थर्ड, जिसे ड्रेकुला के नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म सन 1431 ट्रांसवेलिनिया में हुआ था। कहा जाता है कि वह इंसानों का खून पीता था, हालांकि काफ़ी लोग इसे अफवाह भी मानते हैं। उस्मानिया सुल्तनत के खिलाफ जंग में घिनौना काम करने व अपने दुश्मनों को भाले में टांग कर जंगलों में लटकाने के कारण उसे ड्रेकुला की परिभाषा दी गई थी। उसे ड्रेकुला के नाम से भी जाना जाता था। वह दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाहों में से एक था क्योंकि वह अपने दुश्मनों व विरोधियों को भाले की नोक पर टंगवा दिया करता था। नंबर 3 पर आता है ईदी अमीन। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा और अगर नहीं सुना है तो चलिए आज हम आपको बताते चलें। यह युगांडा का तानाशाह था। युगांडा की सेना में अफसर हुआ करता था और देखने में बहुत ही भयंकर राक्षस जैसा काला मजबूत कद काठी वाला था। युगांडा के प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पर बाहर गए हुए थे और पीछे से तख्ता पलट कर देता है और बन जाता है युगांडा का तानाशाह और फिर शुरू होता है इसकी तानाशाही का दौर। इसने 8 साल तक युगांडा पर शासन किया, जिसमें कहा जाता है कि इन्हें कम से कम 5 लाख लोगों का कत्ल करवा दिया था। इसकी युगांडा में बहुत ही ज़्यादा दहशत हुआ करती थी और कहा तो यह जाता है कि यह तानाशाह आदमखोर था, यानी इंसानी मांस खाने का शौक़ रखता था। क्योंकि यह दावा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके फ्रीज में इंसानी मांस व नरमुंड व खोपड़ियाँ मिली थी। सन 1979 में तंजानिया और इसकी विरोधी सेना ने आपस में हाथ मिला लिया। तब ये डरकर भागकर सऊदी अरब चला गया, जहां पर 2003 में इस क्रूर तानाशाह की मृत्यु हो गई। नंबर 4 पर आता है बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी इटली का एक फांसीवादी नेता था। वह हिटलर का दोस्त, वह उससे भी ज़्यादा खतरनाक और खूंखार हुआ था। जो भी उसके खिलाफ बोलता वह उसकी हत्या करवा देता था। कहा जाता है कि फांसीवाद की शुरुआत भी इसी ने की थी, इसलिए इसे फांसीवाद नेता कहा जाता है। बेनिटो मुसोलिनी अपनी क्रूरता से 1922 से 1943 तक इटली पर 20 साल तक अपना हुकूमत किया था। सबसे पहले मुसोलिनी एक टीचर बनता है, फिर उससे मजदूर और फिर मजदूर से वह बनता है सैनिक और फिर पत्रकार और फिर बन जाता है निरंकुश तानाशाह, जिसने इटली व पूरे विश्व पर भयंकर जुल्म ढाए। द्वितीय विश्व युद्ध में इसने हिटलर के साथ और जापान के साथ मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें कहा जाता है कि 5 करोड़ लोगों की हत्याएं हो गई थी। नंबर 5 पर आता है एडोल्फ हिटलर, वह दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह। हिटलर के अत्याचारों से तो पूरी दुनिया ही कांप गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में उसने कम से कम 20 लाख से ज़्यादा यहूदियों को केवल धर्म के कारण मार दिया था। इतना नहीं, उसकी युद्ध की सनक के कारण केवल द्वितीय विश्व युद्ध में 7 करोड़ से लोग ज़्यादा मारे गए थे। वह जर्मनी के नाजी पार्टी का नेता था। उसने धीरे धीरे पूरी जर्मनी पर कब्जा कर लिया। फिर शुरू किया उसने अपने तानाशाही का दौर।
उसका मानना था कि जर्मन ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और उसे ही विश्व पर राज करने का अधिकार है। इसी सोच के साथ उसने कई देशों पर हमले किए। वह भयंकर रक्तपात मचाया। वह 7 करोड़ लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार था। तो ये थे दुनिया की कुछ बेहद ही खतरनाक और क्रूरता नशा। अब आपको इनमें सबसे क्रूर और खतरनाक कौन सा लगा, कमेंट कर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द रहस्य सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।